लबड़ी भौजी का लबड़े भैया का लबड़ी भौजी लबड़े भैया का आज है बाराती। तो आप लोग भी चलिए, राजमाता राजपिता के तरफ से आदेश आया है कि सबको बारात में चलना है। राजपिता पहुंच चुके हैं अंबाला। जैसा कि आप सबको पता है कि राजमाता पहले से अंबाला में थी, बस कमी थी तो राजपिता की। तो राजपिता जी भी फाइनली अंबाला पहुंच चुके हैं। बेचारे गाड़ी से नहीं गए हैं, ट्रेन से आए हैं, काफ़ी थके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। बहुरिया उनको ढूंढते फिर रही है। बहुरिया भी गई प्रणाम करने, एक एक करके सब लोग जा रहा है राजपिता को प्रणाम करने, और अपने अपने वीडियो में सब लोग राजपिता को ले रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ ना कैमरा के बाद नहीं होता है, जो होता है कैमरा के अंदर होता है। दूसरी चीज़ कि एक बात आई है सामने कि इनके घर में जो भी लड़का लोग, जो भी इनके कैमरामैन हैं, वो सारे लोग कांटेक्ट पे आए हैं। मतलब कि उनका एग्रीमेंट हुआ है, वो 5 ईयर तक, मतलब कि राजमाता के लिए अगर काम कर रहे हैं तो 5 साल के बाद ही वो किसी और के लिए काम करेंगे। तो मतलब इनके जो रिश्तेदार हैं इनके साथ एग्रीमेंट पे हैं। तीसरी बात, आज भैया के बाराती का दिन है। घर में आज बना है छोले भटूरे, चावल दाल, रायता, सलाद और रसगुल्ला। छोले भटूरे का तो समझ में आया भैया कि छोला बना है तो भटूरा बना है, लेकिन चावल दाल सलाद और रायता और मिठाई कौन खाएगा? चावल दाल जब आप बनवाए तो उसके साथ आपको एक प्रॉपर सब्जी बनवाना चाहिए था। लेकिन आपको भी पता है कि कुछ भी दे देंगे सब लोग लपेट लेगा। भाई सच बात है, इतना भैया कर रहे हैं, कम बात नहीं है। भैया आज कह रहे हैं आज 4 सिंगर आ रहे हैं बाराती में। केवल ऑर्केस्ट्रा का डांस ही नहीं होगा, गाना भी बजेगा, ढोल बजेंगे, लोग सजेंगे, भैया नाचेंगे, भौजी नाचेगी, सब होगा। भौजी का नाच नाच के हुआ बुरा हाल, पूरे घर वाले नाच नाच के थक चुके हैं। सबके पैरों और कमर में दर्द हो रहा है। ये बात नकचुना भैया बोले हैं कि सबके पैर और कमर में दर्द हो रहे हैं। भौजी तो इतना नाची कि नाचते नाचते नागिन बन के जाके बैठ गई अपने देवर के कलेजे पे। क्योंकि भाई भौजी को लाख लोग संस्कारी कहे, उसको ये नहीं लगा कि जाके, जैसे वो लग रहा था कि अपने छोटे भाई के कलेजे पे बैठ गई। भौजी का अब असली वाला चेहरा बाहर आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, अभी भी जागो जागो मोहन प्यारे। देखो इस औरत की काली करतूत, देखो इस औरत के अंदर का। जितना आप लोग इसको सीधा साधा भोला वाला समझते हो ना, भौजी उतनी सीधी नहीं है। भौजी तो ऐसी नागन है कि इनका डसा हुआ जल्दी पानी भी नहीं मांग सकता। इस पार्टी में मस्त कोई अगर नाचा है, मस्त उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो भौजी कर रही है। भैया बेचारे तो लोगों को छोला भटूरा, आलू पराठा, पनीर पराठा स्टेशन से ढो के घर ले आने, घर से होटल पहुंचाने, बस इसी चीज़ में लगी हुई हैं। लोग कह रहा है कि भेदभाव नहीं होता है। एक बात तो जान लीजिए, जब रिश्तेदारी में भेदभाव होता है, परिवार में भेदभाव होता है, बड़ा क्रिएटर छोटा क्रिएटर, तो आपको लगता है कि वहाँ जो इतने सारे क्रिएटर जो पहुँचे हुए हैं वहाँ सबके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? किसी को घर में सुलाया जाता है, किसी को बेडरूम में सुलाया जाता है, और किसी को स्टोर रूम में सुलाया जाता है, और किसी को सीधे घर से बाहर उनको उनके जैसे जगह दिया जाता है। और भैया कल किए क्रिएटर इवेंट्स जिसमें सबको पुरस्कृत, जिसमें कि भैया फर्स्ट प्राइज मिला मम्पी को, बाकी सबको प्राइज मिला। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको प्राइज नहीं मिला, सबको प्राइज मिला, चाहे वो मिथुन तिथुन हो, कोई भी हो। एक बात है भाई, किस्मत, इन लोग का किस्मत अभी साथ दे रहा है, नहीं तो वो जो मिथुन तिथुन है उनको ना ढंग से कपड़ा पहनने आता है, ना ढंग से बोलने आता है, ना उनकी बीवी को ढंग से बोलने आता है। भले बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं कि उनको इंडिया से बाहर भी लोग देखता है। ऐसा भैया जी बोले, हम नहीं बोले हैं, ऐसा भैया जी बोले। हम तो ज़्यादा दिन से नहीं देखे हैं इनको, अभी देखना शुरू किए हैं। और दूसरा चीज़ कि भौजी का गहना गुम हुआ, ऐसा भैया का टाइटल और थंबनेल था। वीडियो देखने गई, कहीं भी उसमें कोई भौजी का गहना गुम नहीं हुआ था। कैसा मतलब क्या यूट्यूब वाले आपको सिर्फ
सिर्फ हमें लोग का एल्गोरिदम चेक करना होता है, छोटे मोटे क्रिएटर का? ये बड़े बड़े वाले कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं और वीडियो में कुछ नहीं रहता है, आप इन पे एक्शन नहीं लेते हैं? आप भी इनसे मिले हुए हैं क्या? भौजी के पापा मम्मी कहाँ बेचारे कोना में फकाए हुए हैं, बोलते भी नहीं हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मैं ये देखी कि उनके पापा हलवाई के पास बैठे हुए हैं परमानेंट। मैं किसी का बॉडी शेमिंग, ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं करूँगी, लेकिन वो बेचारे क्या ही बोले, ऐसा बैठे हुए थे जिसे लग रहा था कि वो मतलब ससुर वाला कोई फील ही नहीं हो रहा था। लग रहा था बस वो हलवाई हैं, या गांव के जो चाचा लोग नहीं होते हैं, जो घर में भोज होता है तो वो चाचा बैठा रहते हैं हलवाई के पास, क्या घटा क्या बढ़ा, कौन खाया नहीं खाया, बस वही वो फील हो रहा था। और बेचारे से कैमरा उनके मुंह पे भिड़ाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कैसा लग रहा है, तो कहते बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम देख रहे हैं कि कौन खाया नहीं खाया, कोई आया है गेस्ट तो भूखे नहीं ना रहना चाहिए, उसको इज्जत होना चाहिए ना, नहीं तो जाके लोग शिकायत करेगा। और फिर पूछते हैं सही बोले ना, मतलब डर है उनको कि भाई कहीं कुछ अपने मन से फ्री होके वो नहीं बोल सकते हैं। अगर फ्री होके कुछ बोल दिए तो भैया जी नाग की तरह सवार हो जाएंगे, भौजी डस लेंगी। गजब है ये लोग भाई, मतलब ससुर होके उनको इतना फ्रीडम नहीं है कि अपने मन से बोले। वैसे आज बहुत सारे लोग भैया के घर में आ चुके हैं फाइनली। अभी तक भैया क्रिएटर को इनवाइट कर रहे हैं कि अगर कोई क्रिएटर दिल्ली वगैरह से आना चाह रहा है, जिसका घंटा 2 घंटा का रास्ता है, तो आ सकते हैं। आइए मस्त पार्टी में, हमारा पार्टी का संख्या बढ़ाइए और बढ़ा के 1 प्लेट खाना खाइए और उसके बाद चले जाइए, मेरे साथ 2-4 फोटो खिंचवा लीजिए। फोटो से याद आया, भौजी तो इतने धुन में पड़ी हुई हैं कि भैया के साथ भी फोटो नहीं खिंचवाती हैं। आजकल अकेले अकेले भौजी जाके फोटो शूट करवा ली हैं। जिस भैया के लिए वो खेत में जाके लोटा लेकर रोई थी कि मेरा पति को छीन ले रही है, मेरे साथ रील्स नहीं बनवाने दे रही है। ले बहन, तुम्हारा पति तुम्हारे मुंह पे मार दी वो। तुमको ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि वो तुम्हारे पति को छोड़ी थी, तुम्हारा पति उसको नहीं छोड़ा था, वो तुम्हारे पति तुम्हारे मुंह पे मार के गई। अब इस मतलब कि चोमू जैसे शकल वाले पति के साथ बनाओ रील्स, तो अब क्यों नहीं बना रही हो? अब किसको ब्लेम करोगी? भुट्टो को? हाँ, आने वाले समय में भुट्टो ही रहेंगी कि मेरे पति के साथ ये नाचते रहती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये रुकती ही नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है, इस बार मम्पी पे ज़्यादा फोकस होता है, उसके बाद भुट्टो पे होता है। सृष्टि मायूस आ तो गई हैं, लेकिन वही डगड़ायल बैंगन की तरह है बेचारी, लुघर रही हैं, कभी इधर डंगरा के जाती हैं, कभी उधर डंगरा के। पहले वाला उनको VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि भैया है ना, भले बुला लिए हैं क्रिएटर की गिनती बढ़ाने के लिए, लेकिन वो याद रखे हुए हैं कि ये औरत कैसे कैसे नाटक की थी YT पे आके। भैया बदला नहीं छोड़ते हैं भाई। तो सृष्टि मायूस ऐसे ही डगराते चल रही, उनका कोई बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं है। बस जब आई थी तो थोड़ा उनका वैल्यू दिखाया गया था। भाई जब आंटी का वैल्यू नहीं है तो भाई दूसरे का छोड़िए। भैया अपनी माँ का साड़ी उतरवा दिए, लेकिन भुट्टो का काला ड्रेस नहीं उतरवाए। और दूसरी बात, भुट्टो के पास जाते हैं नकचुआना भैया कि भाई आप मेरी साली को ऐसे बोली हैं, और नकचुआना भैया भुट्टो के तरफ से आए थे सफाई देने कि नहीं वो बहुत अच्छी हैं, वैसी नहीं है, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा किसी को नहीं बोलती हूँ, बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि पूछो मत उनकी अच्छाई। नकचुआना भैया, उनकी अच्छाई ना ऑडियंस रोज़ देखती है, उनका हर एक्टिविटी देखती है कि अपने हस्बैंड से कैसे बात करती हैं, अपने फैमिली में कैसे बात करती हैं, अपने भाई को कैसे कैमरामैन बना के रखी हैं। भाई मुफ्त में पैसा क्यों देंगी? एकदम प्रोफेशनली अपने भाई को कैमरामैन बना के रखी हुई हैं। तभी तो भैया की शादी हुई, बेचारा 1.25 महीने तक भी नहीं रुका अपने घर और आ गया भुट्टो का कैमरा संभालने, क्योंकि उसको पता था कि अगर नहीं संभालेंगे तो दोनों चला जाएगा। एक तो मेरा चैनल भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि हम कुछ आने वाले समय में अच्छा खासा अर्न कर लेंगे, और दूसरा है कि नौकरी चली जाएगी। भुट्टो दूसरे को रख लेगी, भाई उसको तो ज़रूरत है, वो रख लेगी। तो भुट्टो रानी जब फटकार लगाई लबड़ी भौजी की बहन को, तो कहते हैं नकचुआना भैया कि नहीं 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 वो ऐसे ही बोली, उनका ऐसे बोलना, और हम मेन बात है कि वो बोली तो क्या हो गया, हम छोटे लोग हैं, अगर सुन ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, जवाब हर बात का नहीं देना चाहिए, फिर बड़े छोटे में अंतर क्या रह जाएगा। भैया आप तो सच में संस्कारी वाला बात कर रहे हैं
कि बड़े छोटे में अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन ये भी तो आप देखिए कि भाई कोई किसी को की बेइज्जती क्यों करेगा। बड़ा होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि छोटे को मुंह उठा के कुछ भी बोल दीजिए। छोटे को मतलब जीने का अधिकार नहीं होता है। और वो में भी वो लड़की जो बिल्कुल बेचारी अलग थलग रहती है इन लोगों से। अंशु को देखिएगा, आएगी कभी भुट्टो का तारीफ करेगी, कभी उसका तारीफ करेगी, कभी उसका तारीफ, मतलब मक्खन का कटोरा लेके घूमती है। लेकिन लबड़ी भौजी की बहन को देखिए, वो किसी का तारीफ नहीं करती है, किसी के पास नहीं जाती है। जैसे उसकी माँ कहीं अपना मतलब कोने में बैठी रहती है, वो बेचारी भी उन्हीं लोग के साथ रहती है जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल हो। जैसे कि ये रंजना के साथ, उसके बाद ये सिंगार माता के साथ। उसको लगता है कि वो अपनी बहन के ससुराल आई हुई है, उसको लगता है कि वो उसकी सगी बहन है। नहीं, उसको कभी फील ही नहीं होता होगा, क्योंकि भाई लबड़ी भौजी उसको ऐसा फील ही नहीं करवाती है। जो चीज़ उनको अपनी बहन को फील करवाना चाहिए था वो किसी और को फील करवा रही है। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो अच्छे खासे मतलब बड़े फॉलोवर वाले लोग हैं। तो भुट्टो का मुंह बना हुआ है, लेकिन भुट्टो खरीदना, वहाँ कौन आया था? वहाँ कोई आया ही नहीं था। कौन आया था? नहीं आया था तो वीडियो में आखिर कैसे आया भुट्टो जी? कैसे वीडियो में आया कि आप उसको डांट रही थी? सुधर जाइए, सुधर जाइए। आप लोग का जो डॉलर का जो नशा बोलता है ना, एक बार जान लीजिए ऑडियंस, समय बहुत बलवान होता है। ये समय किसी को एक दिन ऊपर चढ़ाता है ना, तो एक दिन नीचे मुंह के बल खींच लेता है। तो ऐसा ना हो कि फिर आप जहाँ से गई थी वहीं पहुँच जाए। ये कोई बद्दुआ नहीं है, ये कर्मा है। ये सब लोग जो जैसा करेगा उसको वही रूप में मिलता है। तो भुट्टो जी सेलिब्रिटी बनी हुई और आज बन चुका है इतना सामान। खाना है तो खाइए, छोला भटूरा, चावल, दाल, सब्जी, रायता, सलाद, सब कुछ है, खा लीजिए। यहाँ प्लेट सिस्टम नहीं है भाई, यहाँ जितना खाना है उतना खाइए। और भैया जी एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि 110 लोग हैं घर के अंदर। इसका मतलब है कि भैया जी सबका नाम लिख के रखें कौन कौन आया था, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी में उनको याद रखना पड़ेगा ना भाई। और आज बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं और 4-4 सिंगर आ रहे हैं। कल रात में जो सिंगर वो बुलाए थे भैया जी, उनका तो हम कभी नाम भी नहीं सुने थे। हम तो जानते भी नहीं कि उस नाम का भी कोई सिंगर है। हमारे बिहार यूपी में तो 4 ही 5 सिंगर हैं, और पुराने वाले को छोड़ दे तो अलग अभी जो हाईलाइट में है। ऐसे सिंगर तो बहुत हैं, लेकिन खेसारी हो गए, पवन हो गए, अक्षरा सिंह हो गई, उसके बाद फिर अभी एक नया सिंगर अभी उभरे हैं जो प्रयागराज वाला गाना गा के। तो और वैसे बहुत सारे सिंगर हैं तो मतलब जो फुहर भी गाना गाते हैं। फिर उसके बाद शिल्पी राज हो गई, खुशी कक्कड़ हो गई। तो इन लोग का एक चेहरा है, लेकिन भैया के पास बजट नहीं है उतना कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह और खेसारी को बुलाएं। दाल भात सलाद खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा भैया नहीं कर सकते हैं। अभी तो बाद में भैया बताएंगे ना कि कितना खर्चा हुआ। अभी तो जोड़ रहे हैं, इधर से खर्चा कर रहे हैं, इधर से सारा व्यू से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद भैया बताएंगे कि इतना खर्चा हुआ, इससे खर्चा हुआ, वैसे खर्चा हुआ। और भैया जी आ गए हैं उनके पापा, और उनके साथ एक कोई मीरा मैम आई हैं जिनका कि फ़ोन चोरी हो गया। वो जा रही है सबके पास कहने कि अगर एक्स्ट्रा फ़ोन है तो मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। भाई भैया जी आपके पास तो इतने सारे फ़ोन हैं, दे दीजिए बेचारी को। ब्लॉगिंग कर लेंगी ना, फिर आपकी शादी के ये जो इस काम के लिए आई हैं वही उनका काम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। तो आज है भैया जी का शादी, अब कुछ देर में बारात निकलने वाली होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बताते हैं कि बारात में क्या क्या हो रहा है, कौन किस अवतार में प्रकट लेगा आज, क्योंकि आज है अंतिम दिन। आज बहुत ग्रैंड होने वाला है। ऐसे ग्रैंड तो इनका शुरू से ही हो रहा है, ग्रैंड से नीचे तो बात ही नहीं करते, साधारण तो कभी नहीं। तो देखना आगे होगा कि ग्रैंड क्या होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।